आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक साहित्य सौरभ का एक नया पाठ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था, पहलवान की ढोलक, उसका पठन करने जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। देखिए, अमावस्या की रात का अर्थ होता है जिस रात में चांद नहीं होता, और भयार्त का अर्थ है भय से पीड़ित। गांव में महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से पूरा गांव पीड़ित था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। सन्नाटा का मतलब है चुप्पी, साम्राज्य का अर्थ है राज। अंधेरा और निस्तब्धता, निस्तब्धता का अर्थ है गतिहीनता, जब सब कुछ रुका हुआ सा प्रतीत हो। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। निस्तब्धता का अर्थ आप समझ चुके हैं, गतिहीनता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रात आंसू बहा रही है। यहाँ अंधेरी रात को मानवीकरण किया गया है। करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा का अर्थ है कोशिश। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी, अर्थात थक जाता था वो तारा, खत्म हो जाता था आकाश से। अगर पृथ्वी पर आना चाहता कोई भावना में बहकर, तो इतनी दयनीय स्थिति थी इस गांव की। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदरता से लेखक ने एक तारे के भाव और दूसरे तारों का, उसका मजाक बनाने का भाव दर्शाया है। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज। तो सियारों का क्रंदन तो विलाप और रोना है,
और ये चक की डरावनी आवाज़ उल्लू के लिए है। कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज़। कै का अर्थ है उल्टियाँ, करने की आवाज़ हरे राम, हे भगवान की टेर। टेर का अर्थ है पुकार, अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी निर्बल कंठों से, निर्बल मतलब कमज़ोर, कंठ मतलब गला जहाँ से आवाज़ निकलती है, तो बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। बाधा का अर्थ है रुकावट, तो विशेष बाधा न पड़ने का अर्थ है कि आवाज़ें इतनी दबी हुई थी कि रात्रि के सन्नाटे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। ताड़ने का अर्थ है भांपना। वे दिन भर राख के घूरे पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। देखिए, कुत्तों को भी पता था कि पूरे गांव की स्थिति बड़ी ही कठिन है, बड़ी ही विकट है, तो वे भी अब आवाज़ न करते हुए गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर एक जगह पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। और उनके रोने का समय कौन सा था? संध्या को या गंभीर रात्रि को। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रही। भीषणता का अर्थ होता है भयंकर, और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक। ताल ठोकने का अर्थ है चुनौती देना। ललकारने का अर्थ है लड़ने का निमंत्रण देना। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिरधा, चटधा गिरधा यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। संजीवनी का अर्थ है जीवन देने वाली। लुट्टन सिंह पहलवान, इस पहलवान का नाम था जिसकी ढोलक की ध्वनि पूरे गांव में संजीवनी शक्ति भर देती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा
शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। देखिए, पहलवान का यह कहना कि उसे पूरा भारत जानता है, परंतु पहलवान की दृष्टि से भारत भी वहीं तक था जहां तक पहलवान की सीमा थी। पर एक बात थी कि सब लोग उसे जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। देखिए, पहले बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाया करती थी। लोगों में यह समझ बूझ नहीं थी कि लड़के और लड़की का विवाह उम्र देखकर करना चाहिए। तो इस बालक पहलवान का भी विवाह हो चुका था। अगर विवाह न हुआ होता तो शायद यह भी अपने माता पिता की तरह इस दुनिया से चल बसता। वो क्यों, ये हमें आगे कहानी में समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया, अर्थात उनकी पत्नी की माँ ने ही उनका साज संभाल किया। बचपन में वह गाय चराता, धोरष्ण दूध पीता और कसरत किया करता। देखिए, बचपन में वह गाय चराता, धोरष्ण न होके ये था रोषण होना चाहिए। दुधारू पशु के थनों से जो ताज़ा दूध निकलता है उसे कहते हैं थारोष्ण, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, क्योंकि उसकी सास को बहुत तकलीफ दी जाती थी। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई। अपनी धर्म पत्नी की माता को जब उसने बहुत परेशान होते देखा तो उसके सिर पर ताकत एकत्र कर कर, कसरत कर कर बदला लेने की धुन सवार हुई। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। नियमित का अर्थ है नियम से किया हुआ हर रोज जो काम हो। तो किशोरावस्था अर्थात 10 से 15 वर्ष की आयु में ही उसकी पूरे तन की, उसके शरीर की जो गठन था वह बड़ा ही सुडौल हो गया। उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल अर्थात जिस पर मांस चढ़ा हो बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह
गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर दोनों ओर वह फैला लेता था अपने हाथों को। 45 डिग्री पर की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगता था। देखिए, पहलवानों का एक अलग ही ढंग होता है चलने का। जब आप किसी पहलवान को देखते हैं तो आपको तुरंत ही समझ आ जाता है कि वह क्या क्या उसकी मंशा है और वह क्या चाहता है। आइए अब आगे का पाठ पढ़ लेते हैं। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और अब वह कुश्ती भी लड़ता था। पहले वो बच्चा था, तब तक वह अपने शारीरिक सौष्ठव्य पर ध्यान देता रहा। अब वह कुश्ती भी लड़ने लगा। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब यहाँ पर शेर के बच्चे एक उस समय के बहुत महान पहलवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता झलकती थी, टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवान के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। पट्टों का अर्थ होता है पहलवान, टाइटल का अर्थ है पदवी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरी छोटी दुल्की लगाया करता था। देखिए, किलकारी भरना अर्थात खुशी प्रकट करने के लिए गले से आवाज निकालना, तथा दुलकी लगाना का अर्थ है उछल उछल कर खेलना। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। वह लड़ना तो दूर, सोच में भी उसके आगे नहीं पढ़ना चाहते थे। बाकी के पहलवान चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। अपना सिक्का मनवाने के लिए
पहलवान तरह तरह से अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। चुनौती देना मतलब उसे लड़ने के लिए आमंत्रित करना। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। किंचित का अर्थ है शायद, स्पर्धा का अर्थ है मुकाबला। फिर बाज की तरह उस पे टूट पड़ा। अब दर्शकों में जो शांत थे, शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। खलबली मचना का अर्थ है हड़कंप मच गया। पागल है पागल, मरा है, मरा मरा, पर वाह रे बहादुर, यह लुट्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। देखिए, लुट्टन ने भी खूब परिश्रम करके अपने शरीर का ऐसा गठन किया था कि वह बहुत ही सफाई से चांद सिंह के आक्रमण को संभाल कर ले गया और अपने खुद के पैंतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया। उन्हें लगा कि यह किस प्रकार चांद सिंह का मुकाबला कर पाएगा। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। उन्हें लगा किस प्रकार लुट्टन इस शेर के बच्चे का सामना कर पाएगा। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। राजा साहब ने उसे समझाया। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। सबने लुट्टन को समझाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। लुट्टन भी कहाँ मानने वाला था। वह तो जिद पर अड़ा था कि उसे चांद सिंह के साथ लड़ने दिया जाए। अगले पृष्ठ पे चलते हैं, पेज नंबर 81 पर आगे के पाठ का पठन करेंगे, कठिन शब्द देखेंगे। भीड़ अधीर हो रही थी। अधीर का अर्थ है व्याकुल। बाजे बंद हो गए थे।
पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। देखिए, जमायत का अर्थ है सभा, सब लोग मिलकर। बौछार करने का अर्थ है अत्यधिक देना, अर्थात वह उसे चिल्ला रहे थे कि क्यों वह अपनी जान दांव पर लगाना चाहता है। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। चांद सिंह भली भांति समझ चुका था कि इस बार उसका पाला किसी ऐसे वैसे पहलवान से नहीं, बल्कि उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली है। तो वह झूठा मुस्कुरा रहा था। विवश होकर, मजबूर होकर राजा साहब ने कहा, आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल का मतलब है शोर शराबा। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। सबको लगा कि इस रोमांचक मुकाबले को देखना दुकानदारी करने से भी अधिक आवश्यक है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। भरी आवाज में एक ढोल, जो अब तक चुप था, बोलने लगा। ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे, वाह पट्टे। पट्टे का अर्थ पहलवान होता है। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा, अर्थात पूरी तरह कुचला जाएगा। दर्शकों को यह प्रतीत होने लगा। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। कुछ लोगों को बड़ा आनंद भी आ रहा था कि किस प्रकार यह पहलवान चांद सिंह को पछाड़ सकेगा। चट गिरधा, चट गिरधा, चट गिरधा, मत डरना, मत डरना, मत डरना। देखिए, जब भी ढोलक बजती थी तो वह लुट्टन के लिए प्रेरणादायी आवाज बन जाती थी। उसे प्रेरणा देती थी यह ढोलक। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।